हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके विद अड्डा। आज का सेक्शन आपके लिए सामान्य अध्ययन का पार्ट 2 लेकर आए हैं। पार्ट फर्स्ट हमने करा दिया, अगर वीडियो को नहीं देखा है तो उसमें देखें। तो आज के अंदर टॉप 25 क्वेश्चन लिया गया है जो सामान्य अध्ययन से रिलेटेड करता है विद फैक्ट के साथ। अगर हम इन क्वेश्चनों को करेंगे, जहाँ पर फैक्ट की जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ पर बता दूंगा, तो हम 50+ क्वेश्चन कर लेंगे। तो ये यूजफुल आपके सभी एसएससी, सीजीएल, रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी और राजस्थान पटवार और पुलिस के अदर एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से देखें और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें। तो इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को लिया गया है जो पिछले कुछ एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि वीडियो को बड़ी ही ध्यान से देखें और वीडियो को पॉज करके देखें कि आप कितने अटेंड कर पा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है ये देखो, आरआरबी ग्रुप डी 2003 का क्वेश्चन है। एक शादी के संदर्भ में लाल जोड़ा क्या होता है? तो बताइए आप क्या होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कपड़े का सेट। अगर हम कहते हैं ना शादी के समय हम लाल जोड़ा लेकर आए, यानी कि आप क्या लेकर आए उस समय? आप लेकर आए कपड़े का सेट लेकर आए। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। जहाँ पर फैक्ट की जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ पर बता दूंगा आपको, इसकी आप टेंशन मत लें। अपने जीवन के आखिरी दिन भगत सिंह किस क्रांतिकारी विचारधारा के बारे में एक किताब पढ़ रहे थे? तो इसका क्या होगा बताइए आप। तो जब भगत सिंह को फांसी दी जा रही थी, फांसी देने की डेट क्या थी? डेट थी आपके 24 मार्च 1931 थी, लेकिन फांसी दी कब गई? एक दिन पहले दे दी गई थी, यानी कि 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई। तीन तीन व्यक्ति थे, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह क्या कर जेल में बैठे बैठे वो कौन सी बुक पढ़ रहे थे, यानी कि किस विचारधारा के, ये पूछा आपने, यानी किस विचारधारा के बारे में एक किताब पढ़ रहे थे? तो ये किताब थी, उसका नाम था एक, यानी कि व्लादिमीर लेनिन के बारे में कुछ किताबें पढ़ रहे थे, यानी कि इनके बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन उन्होंने अपने किताब के पन्ने पूरे नहीं किए थे। उन्होंने मतलब उसको और कोई फिक्र नहीं थी इस किताब को पूरे करने की। वो रात दिन किताबें किताबें जेल के अंदर बैठे बैठे पढ़ रहे थे। तब उस समय, यानी कि जो उस स्थिति में कौन सी किसकी विचारधारा के बारे में बात कर रहे थे या पढ़ रहे थे? तो व्लादिमीर लेनिन की किताब पढ़ रहे थे। तीनों को फांसी दी गई, ये डेट पूछी जाती है। कहाँ पर दी गई ये भी पूछा जाता है, यानी कि कब दी गई? 31 मार्च, नहीं, 23 मार्च 1931 को इन तीनों को फांसी दी गई थी। एक थे भगत सिंह, ठीक है, एक थे सुखदेव और एक थे राजगुरु। इन तीनों को फांसी दी गई थी, ठीक है। अब आपको ये भी पूछ लेंगे वह तीन व्यक्ति कौन थे जिनको 23 मार्च 1931 को कहाँ पर, लोहार में फांसी दी गई थी? ये भी पूछ सकता है, या डेट पूछा जा सकता है और या स्थान पूछा जा सकता है कहाँ पर दी गई। तो इतने फैक्ट यहाँ से याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इसके एक तो महात्मा गांधी की जब मृत्यु हुई थी तब, यानी कि 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। और एक इसके, यानी कि जो भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव, इन तीनों को फांसी दी थी उस तारीख, यानी कि 23 मार्च को भी शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इतने फैक्ट याद रखें। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है? किस व्यक्ति को पद से हटाने का उल्लेख भारतीय संविधान के अंदर नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा हुआ है ये। तो कौन होगा? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यानी जो राज्यपाल है, राज्यपाल की नियुक्ति भी यानी कि राष्ट्रपति करता है। अगर ये अपने पद को त्याग पत्र दे सकता है या राष्ट्रपति हटा सकता है, तो यानी कि इसके संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। अगर इन पर कोई आरोप लगाया गया है भाई, इनको या तो इनको जेल होनी है, अगर ये पद पर है तो इनको हटा कर, यानी अन्य किसी भी व्यक्ति को हम आर्टिकल, यानी संविधान में दिया होता है कि इनको हम हटाकर इनको जेल के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन ये जब तक पद पर है तो इनको कोई संविधान में मतलब हटाने का कोई आर्टिकल नहीं दिया गया कि हम इनको हटा कर जेल के अंदर डाल दें। जब तक ये 5 साल के लिए पद पर रहेंगे तब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ठीक है। इतने फैक्ट याद रखें। तो बात करते हैं राज्यपाल। राज्यपाल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल या यानी कि एक राज्यपाल ही 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल चुना जा सकता है, ठीक है। आर्टिकल 153 में क्या है? तो एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 में क्या दे रखा है कि आर्टिकल 154 में जिस प्रकार राष्ट्रपति
जिस प्रकार राष्ट्रपति यानी कि सेंटर की कार्यपालिका की मतलब कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, उसी प्रकार आर्टिकल 154 में कहा कि राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख हो गए। और आर्टिकल 155 में राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यानी राष्ट्रपति जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर काम करता है। ठीक है, पूछा जाता है यानी राज्यों में सेंटर का कौन व्यक्ति होता है, तो राज्यपाल होता है, क्योंकि उनके अनुसार पर ही काम करता है। ये भी अगर राज्य के अंदर राष्ट्र मतलब यानी कि राज्य के अंदर अगर सही तरह से शासन नहीं चल रहा है, तो ये क्या करेगा, राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा कि भाई साहब हमारे पर हमारे इस यानी इस राज्य के अंदर आप आर्टिकल 150 यानी कि आर्टिकल 356 का उपयोग करके राष्ट्रपति शासन लगा दें। कौन करता है सिफारिश, राज्यपाल करता है। ठीक है, और आर्टिकल 161 के अंदर क्या दे रखा है, यानी कि जो राज्यपाल है एक राज्यपाल फांसी यानी कि समाधान की शक्ति दे रखी है राज्यपाल को। और राष्ट्रपति आर्टिकल 72 के तहत समाधान यानी किसी व्यक्ति फांसी पर लटका है तो उसको भी क्षमा कर सकता है। ठीक है, उसके बाद और राज्यपाल के इफेक्ट क्या है, और राज्यपाल यानी कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है, सरोजिनी नायडू है। ठीक है, यूपी। इतने फैक्ट याद रखे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कोरोनरी धमनियों पर यानी आयोजित सर्जरी का आम नाम क्या है जो हृदय को रक्त प्रदान करती है। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा अगर हमारे हार्ट के अंदर यानी कि हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर अगर ब्लड नहीं जा रहा है, यहाँ से ब्लड नहीं जा रहा है, तो क्या करता है, यहाँ पे कोई रुकावट पैदा हो गई तो बाईपास सर्जरी की जाती है, यानी कि डायरेक्ट रक्त को भेजा जाता है। तो उसको क्या आम नाम क्या है उसका, बाईपास सर्जरी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। हार्ट की बात करते हैं तो 1 मिनट के अंदर यानी 1 मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है, और एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड का समय लगता है। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी। इसके अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है, यानी कि हृदय के जो अध्ययन है। कार्डियो को मतलब हमेशा ही याद रखना कि आप हृदय ही होगा, हार्ट ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, एक मैच के दौरान खो खो टीम के कितने खिलाड़ी मैदान पर खेल सकते हैं। तो अच्छा, ये नहीं, ये पूछा सिंपल सा क्वेश्चन है कि पूछा है कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में, तो 9 खिलाड़ी होते हैं। सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय शहर में से कौन सा शहर पाकिस्तान के लाहौर के निकट है। ये कई बार पूछा है क्योंकि अपन ध्यान नहीं देते ऐसे क्वेश्चनों पर। तो कौन सा हो जाएगा, अमृतसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें से सबसे निकट अमृतसर है। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी, ये सम्राट अशोक ने की थी, जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। और श्रीनगर की हो गई, और आपके नेपाल के ललितपुरम नगर की स्थापना भी किसने की थी, सम्राट अशोक ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है अपन नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। किस सरकारी योजना की यानी कि किस सरकार की योजना गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को एलपीजी कनेक्शन के विस्तार के बारे में बताती है। तो ये बताए कौन सी योजना है। एलपीजी आपने देखा होगा, गैस इंजन, आप जो गैस चूल्हा लाते हैं उस पर उज्ज्वला योजना लिखा हुआ है। सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा। इसके बाद है मिस्र इंद्रधनुष का संबंध किससे है, ये पूछा जाता है। तो ये टीकाकरण से संबंध है, किससे, टीकाकरण से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का कारण क्या है। धान यानी कि चावल, धान का मतलब आता है, धान नाम आता है, आप समझ लेना कि चावल की बात कर रही है। जो चावल में रोग होता है खैरा रोग, वो जस्ते की कमी से होता है। एक पूछा जाता है धान के यानी कि धान के खेत से कौन सी गैस रिलीज होती है या कौन सी गैस निकलती है, तो वो निकलती है CH4 यानी कि मीथेन, जिसे मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसका हो जाएगा जस्ते की कमी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और धान यानी कि चावल का सर्वाधिक उत्पादन भारत में, वेस्ट बंगाल में। और सब्जी का उत्पादन हाल ही यानी कि करंट अफेयर 2019 में आया था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2019 का, कि भारत में सर्वाधिक सब्जी का उत्पादन कहाँ होता है, वेस्ट बंगाल में होता है। ठीक है, परिवार नियोजन का प्रतीक क्या होता है। परिवार नियोजन का प्रतीक होता है लाल त्रिकोण होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है, इन संस्थानों में से किस संस्थान में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अंतिम व्याख्यान दिया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा IIM शिलोंग, IIM शिलोंग में अंतिम, यानी कि जब वो अंतिम भाषण दे रहे थे या भाषण दे रहे थे, कहाँ पर दे रहे थे, IIM शिलोंग में दे रहे थे, तब उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या दे रखा है, यदि आप किसी को मक्कीचो कहते हैं तो आप उसे क्या बुला रहे हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये रेलवे इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। यदि आप भाई मक्कीचो कह रहे हैं तो उसे क्या क्या बुला रहे हैं, वास्तव में क्या बुला रहे हैं, तो आप बुला रहे हैं उसको दयनीय रूप से, दयनीय रूप से बुला रहे हैं। ठीक है, ये याद रखें। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी, ये सिंपल सा क्वेश्चन है।
हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी हो जाएगी आपकी कौन सी, धर्मशाला। और शिमला तो इसकी राजधानी है ही। शिलोंग किसकी राजधानी है, मेघालय की राजधानी। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है। कथन, नेहरू एक राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक है, ये कथन किसका है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि अच्छा क्वेश्चन है। ये कथन किसने कहा था। कहा था कि भाई नेहरू एक राष्ट्रभक्त है, ठीक है, जबकि जिन्ना राजनीतिक है। ये कथन था आपके मौलाना आजाद का। ठीक है, मौलाना आजाद का था। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। बापू सेहत के लिए तू हानिकारक गीत में बापू कौन है, ये बताइए आप। तो इसमें हो जाएगा आपके कौन, महावीर सिंह फोगाट हो जाएगा बापू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा संगीत वाद एक हाथ में रखा जाता है और दूसरे के साथ खेला जाता है, कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके दाफली। हाथ में रखा जाता है और दूसरों के साथ खेला जाता है, हो जाएगा दाफली। ठीक है। उसके बाद क्या है, मोपला आंदोलन 1921 में। ये भी डेट याद रखें। मोपला आंदोलन कब हुआ था, 1921 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ये हुआ था मालाबार तट यानी कि केरल में हुआ था। ठीक है, इतने फैक्ट यहाँ पे याद रखें, अंग्रेजों ने किया था। उसके बाद किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की आरंभिक अवधि, यानी किसी भी राज्य में अगर हम राष्ट्रपति शासन लगाते हैं आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग, तो उसमें आरंभिक अवधि कितने की होती है, ये आप क्या बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कितनी होती है, देख लीजिए ऑप्शन। उसके बाद शेरशाह सूरी मार्ग को किस नाम से जाना जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि शेरशाह सूरी मार्ग को अनच फर्स्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। IFSC कोड जो बैंकों से संबंधित है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये बताइए आप। इंटरनेशनल फाइनेंशियली सिस्टम कॉरपोरेशन, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, इंडियन फाइन सिस्टम कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोड, इसका क्या होगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड हो जाएगा। याद रखिए ये इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड बैंकों में दिया रहता है ना, आपकी बैंक डायरी में देखना। IFSC। स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के मध्य कौन सी नहर है, ये बताइए आप। तो ये हो जाएगा आपका गोटा नहर हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद कील नहर किसको जोड़ती है, तो ये जोड़ती है आपको उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को। बाल्टी में कील, इतना याद रखे। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कौन जोड़ते हैं, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को कील नहर जोड़ती है। ठीक है। और सवेज नहर, ये तो कई बार पूछा जाता है। सवेज नहर आपको जोड़ती है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को, रेड सी को। ठीक है, रेड सी को जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, क्या हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए मनमोहन सिंह हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देवनाम प्रिय के उपनाम से कौन जाना जाता है, तो ये जाने जाते हैं आपके सम्राट अशोक जाने जाते हैं, जिसने श्रीनगर की स्थापना की और नेपाल के ललितपुरम नगर की स्थापना की थी। ठीक है, देवनाम प्रिय के। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो इनको अजात शत्रु कहा जाता है। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। सिकंदर की बात करें तो इसकी डेथ मैंने पिछले वीडियो में बताया था 323 ईसा पूर्व है। 323 ईसा पूर्व बेबीलोन नाम हुई थी। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सी पुस्तक कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा हुआ है। कौन सी पुस्तक कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है, तो ये बताती है आपकी राज तरंगिणी, जिसने किसने लिखी थी पूछा जाता है, तो ये लिखी थी कल्हण ने। कल्हण ने राज तरंगिणी लिखी थी। मुद्रा राक्षस किसने लिखी, विशाखा दत्त ने। विशाखा दत्त ने लिखी थी। ठीक है, विशाखा दत्त ने लिखी। उस गीत गोविंद किसने लिखी, तो जयदेव ने लिखी। ठीक है, तुजू के बाबरी किस भाषा में पूछी जाती है, तो ये तुर्की भाषा में बाबर ने लिखी थी। ठीक है, इतने फैक्ट यहाँ से याद रखें। क्वेश्चन नंबर 24 के आधार का नेताजी सुभाष यानी कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पटियाला पंजाब में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दे रखा है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है कब, 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 20 मार्च को क्या मनाया जाता है, विश्व गैर दिवस। विश्व गैर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
प्लीज़ आपसे निवेदन है कि हमारे यानी कि चैनल के अंदर आकर आप देखें कि कितने वीडियो पड़े हैं। आप देखें, आपके लिए सभी के वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।